मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 23 जनवरी 2025 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि माघ माह की नवमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पड़ोसी देश पाकिस्तान से बड़ी खबर। पाकिस्तान में अब पतंग उड़ाना, एक पहिए पर बाइक चलाना और हवाई फायरिंग को गैर इस्लामी और हराम करार दिया है। बड़ी खबर यह है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मंगलवार को पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहाँ पर एक बिल भी पास हुआ है। पतंग उड़ाते पकड़े जाने पर 3 से 5 साल की जेल या 20 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, देखिए पाकिस्तान हमारे से कितना पीछे है। भारतीय 6 लाख रुपए, वहां पर 20 लाख रुपए बनते हैं, यानी कि भारतीय रुपया पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले काफी भारी है। एक और बड़ी खबर, फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका ने बुधवार को पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। राबुका ने पीएम मोदी को दुनिया का बॉस कहा। वैसे आपको बता दूं, यह फिजी एक अद्भुत देश है। फिजी न्यूजीलैंड के उत्तर पूर्व में है। और बड़ी बात आपको बता दूं, फिजी की प्रमुख भाषा अंग्रेजी, फिजी और हिंदी है। भले ही फिजी देश भारत से काफी दूर है, लेकिन यहाँ पर हिंदी और अवधी बोली जाती है। फिजी की 38% आबादी भारतीय मूल की है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, फिजी में हिंदी को आधिकारिक भाषा का भी दर्जा मिला हुआ है। खैर, आगे बढ़ेंगे। देश की बड़ी और दुखद खबर, महाराष्ट्र के जलगांव में बुधवार शाम 4:45 बजे बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। यहाँ पाचोरा स्टेशन के पास पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैल गई। इस दौरान किसी यात्री ने चेन पुलिंग कर दी। ट्रेन रुकी, घबराए यात्री कूद गए। कूदने वाले यात्रियों को नहीं पता था कि दूसरे ट्रैक पर भी रेलगाड़ी आ रही है। इसी दौरान दूसरे ट्रैक पर कर्नाटक एक्सप्रेस आ गई और कई यात्री इस ट्रेन की चपेट में आ गए। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। 40 पैसेंजर्स घायल होने की खबर है। अब इस मामले की जांच की जा रही है। आखिरकार आग लगने की अफवाह है किसने फैलाई। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान की मशहूर सोशल मीडिया एक्टर्स और कॉमेडियन जानवी मोदी को लेकर कल खबरें आई थी कि उनका किडनैप हो गया है, लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। बड़ी खबर यह है, एक्टर्स की माने जिस युवक तरुण सिकली घर पर किडनैप का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई थी, जानवी ने उसी युवक से जोधपुर में शादी कर ली है। एक दूसरे को माला पहनाने का वीडियो भी सामने आया है। उसमें जानवी की मांग में सिंदूर भरा दिख रहा है। आपको बता दूं, जानवी मोदी मारवाड़ी भाषा में बनने वाली शॉर्ट मूवीज का हिस्सा रही है। उनकी मूवी कंटेंट एक यूट्यूब चैनल पर अधिक दिखाई देती है और अक्सर बहू का रोल प्ले करती है। आपने इनके वीडियो देखे भी होंगे। खैर, आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात करने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा बुधवार को सिविल लाइन आवास पर पहुंचे। यह मुलाकात करीब 30 मिनट तक चली। 31 जनवरी से शुरू होने वाले राजस्थान बजट सत्र से पहले इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। बीजेपी की दिग्गज नेताओं की इस मीटिंग को देखते हुए मंत्रिमंडल फेरबदल की भी चर्चाएं जोर पकड़ने लगी है। कहा जा रहा है कि भजनलाल सरकार इस हफ्ते आखिरी तक कैबिनेट एक्सपेंशन पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। एक और बड़ी खबर, भजनलाल सरकार ने सहकार से समृद्धि विजन के अंतर्गत सहकारी समितियों के परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक अभिनव पहल म्हारो खातो म्हारो बैंक अभियान की शुरुआत की है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, चित्तौड़गढ़ जिले के एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर और महिला टीचर का वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कर्मचारियों को चेतावनी दी है। दिलावर ने कहा है कि शिक्षा के मंदिर में अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा तो उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। आपको बता दूं, फिलहाल चित्तौड़गढ़ के सरकारी स्कूल के हेडमास्टर और महिला टीचर को बर्खास्त कर दिया है। वहीं शिक्षा मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा है कि कोई भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो उसके बेटे और बेटी सब भूखे मरेंगे। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, कल टीचर की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन यह वीडियो चित्तौड़गढ़ वाले हेडमास्टर का नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, वैसे तो सारे सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन रेगिस्तान में पाया जाने वाला पीवड़ा सांप राजस्थानियों के बीच खौफ का दूसरा नाम बन गया है। बड़ी बात यह है, 5 साल के अंदर इस सांप के 210 शिकार सिर्फ जोधपुर एम्स में ही भर्ती हो चुके हैं। इस सांप ने सबको चिंतित कर दिया है, क्योंकि इसके शिकार पर कोई भी दवा असर तक नहीं कर पा रही है। इसके पीछे कारण यह है कि जो जहर उतारने के लिए एंटी वेमन को बनाया जाता है, उसमें दक्षिण के सांपों का जहर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन
यह जो पियूना सांप होता है यह दक्षिण के सांपों से कई गुना ज्यादा जहरीला होता है। ऐसे में यह दवा पियूना सांप काटने पर कम काम करती है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। दुनिया भर में आई अस्थिरता के बाद कीमती धातुओं की कीमतों में बदलाव का सिलसिला शुरू हो गया है। यही कारण है कि एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में भारी उछाल देखा गया है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भावों के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 500 रुपए उछलकर 82,200 रुपए पर पहुंच गया है और 22 कैरेट सोना भी प्रति 10 ग्राम 77,000 रुपए पहुंच गया है। वहीं जयपुर सराफा बाजार के अनुसार चांदी प्रति किलो की कीमत बढ़कर 93,700 रुपए पर आ गई है। व्यापारियों की माने तो चांदी प्रति किलो की कीमत 95,000 रुपए तक पहुंच सकती है। खैर, आगे बढ़ेंगे, किसानों के लिए बड़ी खबर। प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद का सरकार का इरादा नहीं है। कांग्रेस सरकार की तर्ज पर अब मौजूदा सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी योजनाओं में बाजरे की डिमांड ही नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी मांग नहीं आई है। ऐसे में सरकार समर्थन मूल्य पर बाजरा की खरीद नहीं करेगी। वैसे आपको बता दूं, बाजरा उत्पादन में राजस्थान देश में सबसे आगे है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, चूरू और झुंझुनू में बाजरे का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। केंद्र सरकार ने भी इस बार बाजरे की MSP 2625 रुपए प्रति क्विंटल तय की थी, लेकिन बड़ी खबर यह है किसानों से समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद पर सरकार का इरादा नहीं है। और बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, सरकार के इस निर्णय के बाद राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत ने भी भजनलाल सरकार पर बड़े सवाल उठाए हैं। अशोक गहलोत बोले, पूरी भाजपा मोदी की गारंटी बोलती थी, अब यह गारंटी केवल जुमला साबित हो रही है। आगे बढ़ेंगे, मौसम को लेकर बड़ी खबर। कल राजस्थान के ऊपर एक हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ था, जिसके असर से प्रदेश के कई भागों में बादल छाए रहे और कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हुई। अब देखिए, यह सिस्टम आगे बढ़ गया है। हालांकि इस सिस्टम की वजह से आज यानी कि 23 जनवरी को प्रदेश के उत्तरी पूर्वी जिलों में कोहरा छाने की संभावना है। अब बारिश की संभावना तो नहीं है, लेकिन एक बार फिर सर्दी तेज होगी, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ अब आगे बढ़ गया है। उत्तरी हवाओं का दौर फिर से शुरू होगा। अच्छा, अंत में महाकुंभ को लेकर भी बड़ी खबर आपको दे दूं। एक तो यूपी सरकार ने बुधवार को महाकुंभ में ही कैबिनेट बैठक की और यहाँ हुई इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। योगी सरकार ने 2 करोड़ छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने पर इस बैठक में मोहर लगाई है। अच्छा, बड़ी अपडेट ये भी देखिए, महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा के बाद अब दूसरी माला बेचने वाली लड़कियों के लिए यूट्यूबर मुसीबत बन गए हैं। वहीं महाकुंभ में CM योगी अपने 54 मंत्रियों के साथ बुधवार दोपहर संगम पहुंचे। यहां मंत्रोच्चार के बीच एक साथ संगम में सभी ने डुबकी लगाई। बड़ी अपडेट आपको यह भी दे दूं, अगर आप राजस्थान या हरियाणा के कई शहरों से महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं तो पूरी जांच पड़ताल करके ही घर से निकले, क्योंकि भारतीय रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द किया है। कई ट्रेनों का टाइम टेबल बदल दिया है। यह ट्रेनें बाड़मेर, जोधपुर, भिवानी समेत कई शहरों से चल रही है। ऐसे में यात्री परेशानी से बचने के लिए घर से निकलने से पहले शेड्यूल जरूर चेक करें। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।